गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और हमारी 11th क्लास की फर्स्ट बुक की जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, संविधान क्यों और कैसे, उसका ये पार्ट 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने संविधान के कार्यों के बारे में समझा था, ठीक है। और संविधान के कार्य में क्या क्या चीज़ें हमने उसमें देखी थी, उसमें हमने प्रकाश डाला था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान का अर्थ क्या है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है और संविधान तालमेल किस प्रकार से बढ़ाता है। साथ ही साथ निर्णय निर्माण की शक्तियों के बारे में भी हमने पढ़ा था और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं किस प्रकार लगाई जा सकती हैं, यह भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। और समाज की आकांक्षाएं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की सत्ता। चलिए इसको हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। हाँ दोस्तों, सबसे पहले बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, यही हम आशा करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। अब इसमें इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकार समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? देखिए, इससे पहले ये जो हमारी टेबल दी हुई है इसको हम देख लेते हैं। कहाँ पहुँचे क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या अर्थ है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। ये सरकार की शक्ति है या सीमा है, ठीक है। इसी तरीके से 4 कार्य और दिए गए हैं और इनके बारे में आपको सोच करके लिखना है कि ये सरकार की शक्ति है या सीमा है, क्या है। जो नेक्स्ट है, सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। नेक्स्ट है, संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। अगला, भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। सोचिएगा और सोचने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि कौन सी भारत सरकार की शक्ति है या सीमा है, या संविधान के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। चलिए, संविधान क्या है ये हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। संविधान लिखित और अलिखित नियमों का समूह है जो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक है। जो सरकार के कार्य, सीमाएं, शक्तियां, इनके बारे में बताता है और साथ ही साथ नागरिकों के कर्तव्य, अधिकारों के बारे में भी हमको बताता है। किसी देश का शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, यह भी हमें अपने संविधान के माध्यम से ही पता चलता है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान कितना प्रभावी है। कोई संविधान कितना प्रभावी है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। किसी भी संविधान की प्रभाविता का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस संविधान में उस देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया हो, मतलब उनका सम्मान, उनकी आकांक्षाएं संविधान के माध्यम से पूरी होती हो। तीसरा है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि संविधान में कुछ ही वर्गों के लिए, कुछ ही समुदायों के लिए कार्य किया गया हो, अधिकार दिए गए हों और बाकी के लिए ना दिए गए हों।
तो ये भी हमें संविधान के बारे में न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण के बारे में बताता है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी देश का उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है और उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। अब वो क्या क्या कारण है, देखिए। सबसे पहला कारण इसमें दिया हुआ है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। तो संविधान ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए जिन पर लोग विश्वास करते हो और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाने जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। बेटा, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आगे का जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।